हेलो बेटा। चलो, वर्क पावर एनर्जी चल रहा था, उसमें एक छोटा सा पार्ट और ऐड करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना। और इसके बाद इसमें कई सारे वर्क डन भी निकालने को आएंगे, जैसे वर्क डन बाई लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब अभी धीरे धीरे तुम्हारा आता जाएगा। बट पहले ये समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या चीज। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो मैं तुम्हें बोलूँ, पहले बहुत नॉर्मल तरह से आपको डील करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक है एम मास का। कितने मास का ब्लॉक है? एम मास का। और इसकी वेलोसिटी है यू। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी, ये ब्लॉक यहां आता है और इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। ठीक है, एम मास का, तो पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स हम ऐड करेंगे जो हमारा लग रहा होगा, जिसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो मान लो अगर ये इसके ऊपर ये आगे ऐसे जा रहे हैं, तो आप मुझे सोच के बताओ, जो वर्क डन होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक इस ब्लॉक को हम बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, कितना डिस्प्लेस करें? dx, और ये f का फोर्स लग रहा है, तो बताओ वर्क डन हो जाएगा डिफरेंशियल। छोटा सा वर्क डन, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत छोटा सा वर्क डन। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही है? एक सेकंड में। हाँ देखो, तो डिफरेंशियल वर्क डन जो है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे वहां तक जाना है और F फोर्स लग रहा है, तो मैं अगर थोड़ा सा भी आगे आता हूँ कि लाइक दिस वन, ठीक है, तो F इंटू dx, तो ये वर्क डन छोटा सा होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx, और इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल वर्क डन। समझ में? छोटा वर्क डन। या फिर कोई भी छोटी चीज को लिखने के लिए हम लोग उसको डी लिख देते, आगे लगाते, जैसे थीटा छोटा हो तो डी थीटा, टाइम छोटा हो तो डी टी, है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो तो डी एस, है ना, ऐसे। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिया तो हमने ये लिख दिया, पक्का। अब जो यहाँ पे ढंग से ध्यान दो, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एफ को तुम क्या लिख सकते हो? एम इंटू ए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब याद रखना, इस डायरेक्शन पे ये नेट फोर्स है, इधर की तरफ mg लग रहा है, इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, उसका कोई ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उसका कोई वर्क डन नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हुआ m इंटू ए और इंटू dx, ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे m इंटू ए को क्या लिख सकते हो? dv बाई dt, और ये तो dx है ही, तो इधर क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल वर्क डन। तो बताओ, डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू, इसको ऐसे लिखो dv, और इसको लिखो dx, और नीचे ले आओ dt, ये है। तो ये क्या बन गया? v। याद है ना, हम लोगों ने कहा था कि dx बाई dt हमेशा क्या होता है? v के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो ये हुआ m इंटू, ये ऐसे रखो, ये क्या बन गया? v। तो v को यहाँ लिखा और dv को ऐसे लिखा, ये वाला dv और ये v यहाँ लिख दिया, और ये क्या हुआ? डिफरेंशियल वर्क डन। और सुनो, अभी तक देखो जरा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो डिफरेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी। तो क्या मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूं? यस। अब मैंने कहा था कि यहां पे लिमिट उसकी लगती है जो डी के साथ लिखा है, वी की लिमिट। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? वी। इस समय वर्क डन 0, इस समय टोटल। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? इसको क्या लिखोगे? अगर देखो, एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन होगा वी डी वी यू से वी तक। अब इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगी u से v। दैट मीन्स m, और एक बार लिमिट डालोगे तो यहां आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये बोल रहे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते जरा देखना, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन इज इक्वल टू आएगा, यहां आएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। इसको और ढंग से लिखो तो दिस इज 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर। अब अगर ढंग से ध्यान दो तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है।
यानी जनरल इक्वेशन ये हुई कि जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दिस इज द वर्क डन। इसीलिए इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसमें वर्क जो होता है वो इस तरह से रिलेट होता है। अगर मैं क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाऊं तो मैं समझ में आएगा कि किस तरह से इसको मैं डील करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल लॉजिक है, तुम देख लीजिए। ओके, आप देखो, मान लो अब इसमें अगर हमें क्वेश्चंस करने हो तो कैसे करेंगे? एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का तुम्हें मतलब समझ में आ गया किस तरह से इसको डील किया जाता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी थोड़ी थोड़ी, बट उनको समझेंगे आगे किस तरह से उनको डील करना है। देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं मैं तुमसे बोलूं यहां पे एक ब्लॉक है 2 kg का, है ना, और आपसे मैं कहता कि इसकी इस समय वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद ये यहां आता है, ठीक है, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है। अब मैं तुमसे कहूं कि यहां से यहां तक जाने में बताओ इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसने कितना वर्क डन किया, तुम वर्क डन कैसे निकालोगे? तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास कितना? 1/2 इंटू 2 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना बचा? 64, है ना, और ये कितना बचा? 16। कितना आ गया? यहाँ से इसको करोगे कितना बचेगा? 8, और यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा तुम्हारा 5 में से बन गया तो 48 जूल। इतना वर्क डन इसके ऊपर किसी फोर्स ने किया। मैंने फोर्स नहीं दिया, देखो यार, मैंने कोई फोर्स नहीं दिया, लेकिन हमने क्या निकाली है? जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन इतना हुआ, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी को यहां से यहां तक चेंज करने में जो फोर्स ने वर्क डन किया वो ये है। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चंस इस तरह से करे जाते हैं, तो इनको थोड़ा समझने की जरूरत है और फिर अपने आप धीरे धीरे होने लगते हैं, बट ध्यान देना है। ओके, और देखो, तो दिस द वर्क एनर्जी थ्योरम। और चीजें समझते हैं, देखो और कितनी सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। अब देखो, कई बार हमसे कहा जाता है कि मैं छोटे छोटे वर्क डन ले रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको समझ में आ गई। अब मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय mg, तो mg का वर्क डन कैसे निकालते हैं वो जरा थोड़ी बातें समझते हैं तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझते हैं mg का वर्क डन कैसे डिफाइन किया जाता है, और हमें वो बात समझनी होगी कि mg का वर्क डन निकालने का तरीका क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं? वर्क डन ऑफ mg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राउंड रहा, ठीक, और इस जगह पे एक ब्लॉक रखूं जो कि m मास का है। कितने मास का है? m मास का। इस पे डाउनवर्ड बताओ कितना फोर्स लगेगा? mg लगेगा नहीं लगेगा? और ग्राउंड जो है इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ में, उसकी भी जरूरत नहीं। मान लो मैंने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया F एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कोई दूसरा इंसान फोर्स लगा रहा हो, इंटरनल नहीं है। मान लो ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, बहुत बढ़िया चीज है ये ना। अगर अभी रखा है और मैं इसको यहां से उठाऊं और धीरे धीरे ऊपर ले जाऊं, धीरे धीरे ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत स्लोली ले जाना, है ना। अगर तुम किसी भी चीज को बहुत स्लोली ऊपर ले जा रहे हो, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, नियर अबाउट टू जीरो।
या कह सकते हो नेट एवरेज फोर्स जीरो है। इंस्टेंटेनियस तो जीरो नहीं होगा क्योंकि तुम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन इस पेन को अगर मैं इतना धीरे ले जाऊं कि पता लगा 1 घंटे बाद वो यहां पहुंचे, तो सोचो कितना स्लोली ले जाएगा। ये बात समझ में? तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, है ना, उसको ऊपर ले जाता हूं और बहुत स्लोली ऊपर ले जाके इसको यहां तक पहुंचा देता हूं। और ढंग से समझना, मैं अभी भी फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, अभी भी क्या लग रहा है, ये कोई ग्राउंड नहीं है, तुम्हें मत समझना है कि कोई ग्राउंड है, इसको हटा देना। तुम्हें ऐसे लगे फालतू में ग्राउंड है, हटा दो। मैं नीचे एमजी लग रहा तो मैं फोर्स लगा के इसको ऊपर ले गया इस जगह से यहां तक, और मैंने कहा कि मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कराया एच हाइट ऊपर ले गया। पक्का? अब जरा तुम एक बात समझो, और बहुत धीरे धीरे ऊपर ले गया, यानी कि अगर मैं कहूं कि ए एवरेज वो जीरो है, यानी एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। अब ढंग से जरा समझ, अगर एवरेज इतना धीरे धीरे ले गया हूं कि एवरेज एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है, प्लीज ढंग से समझना, और इसको उठाया कैसे ना, बिल्कुल धीरे। इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, जीरो। तो मुझे बताओ अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स आएगा एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए एवरेज, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो होता है एवरेज, दैट मींस ये नंबर तो है जीरो। तो आप क्या कहोगे, एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम जी। पहले बात समझो, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर। ये एवरेज फोर्स है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ऊपर एफ एक्सटर्नल लग रहा है, वो एम जी के बराबर करो तो ब्लॉक चल क्यों रहा है, चल रहा है, लेकिन हम इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं कर रहे, हमने थोड़ा ऐसे मान लो रेस्ट पे रखा हुआ था, ढंग से समझना, मैंने रेस्ट पे रखा था, मैंने थोड़ा फोर्स लगाया एकदम चला से, ये थोड़ा सा ऊपर उठा, है ना, फिर मैंने क्या किया, धीरे से उसको एमजी के बराबर कर दिया, तो थोड़ा ऊपर तो उठा ना, लेकिन वेलोसिटी आने नहीं दी। अगर तुम गाड़ी में एक्सीलेटर लो और लेते रहो तो स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा एक्सीलरेशन लो, बिल्कुल थोड़ा सा, बस तुम चल पाओ बिल्कुल धीरे धीरे, फिर डाउन कर दो, फिर थोड़ा लो, फिर जाओ, तो बताओ वो स्पीड एक तरह से बिल्कुल धीरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एकदम धीमे धीमे चलेंगे। तुम सोच के देखो ना, ये पेन कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से तो ऊपर जा रहा है। अब ऑब्जर्व करना, जरा समझना, अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं, मैं उठा रहा हूं, ध्यान देना, ये इतना धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऐसे कि इसके पास वेलोसिटी है नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा वेलोसिटी है ही नहीं, लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं ना ऊपर। तो बस तुम्हें अभी फिलहाल ये याद रखना, अगर इसमें डाउट हो तो कल जब तुम आना क्लास पे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही एमजी है। ये बात समझ में आई नहीं? अब सोचो ये ऊपर गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच के बराबर। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो तुम क्या कहोगे, एफ एक्सटर्नल इंटू एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना ये, और एफ एक्सटर्नल है किसके बराबर, mg के बराबर, दैट मींस दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू mgh। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पक्का? और अगर मैं यहां कहूं कि वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg, पता mg किधर है, नीचे, ब्लॉक गया किधर है, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो बताओ वर्क डन नेगेटिव होगा, यार कॉस थीटा आता था ना, एफ डी कॉस थीटा, तो 180 डिग्री में कैसा है फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो इसको क्या लिखोगे, mg, लेकिन mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उल्टा हुआ है, ऊपर गया है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस mg। ये है वर्क डन बाय mg। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि नेट वर्क डन, जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, वर्क डन जो नेट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी। पक्का? अब तो सोच, नेट वर्क डन हुआ क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा बात समझना, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है mg और mgh, और इसका वर्क डन है माइनस mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये नंबर कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो वर्क डन 0 हुआ, और चेंज आया भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको इतने धीरे धीरे बढ़ाया है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया नहीं, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया। ये सिंपल बात है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज लाइक टू ये mg into h।
पक्का। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखा जाएगा तो माइनस mg, यानी अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा होता तो mg का वर्क डन कैसा होता, पॉजिटिव, और उस समय एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? जैसे मैं तुमसे कहूं कि इस पेन को मैं बहुत धीरे धीरे, देख इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये mg से नीचे आया, तो इसके बाद स्पीड आएगी, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लाऊं बहुत धीरे धीरे, तो क्या वेलोसिटी आ रही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है ना, तो mg वर्क डन कर रहा है और मैं जो ऊपर फोर्स लगा रहा हूं उसका भी वर्क डन आ रहा है, तो मेरे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा अब, नेगेटिव, और mg का वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। टोटल अभी भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं आ रही। ये बात समझ में आई? तो mg का वर्क डन समझ में आया कि नहीं है तुमको? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन, ये जरूर याद रखना, तभी तुम्हें मजा आएगी। ओके, देखो एनर्जी कंजर्वेशन या इन सब चीजों में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लगाई जाती है, मतलब मजा आती है ना, बट फिर भी तुमने ध्यान दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, सिखाता हूँ। देखो मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे ऐसा ट्रैक है, ओके, यहाँ पे ब्लॉक है 2 kg का, इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 मीटर की हाइट है, और मैं तुमसे बोलूं ये ब्लॉक जब यहां पहुंच जाएगा तो बताओ इसका v कितना होगा, छोड़ दिएगा, फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे, ठीक है। अब तुम सबसे पहले ये देखो कि इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक, देखो इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg, और एक नॉर्मल लग रहा है ना, वही फोर्स यहां पे भी डाउनवर्ड लग रहा होगा और नॉर्मल यहां लग रहा होगा, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर टोटल फोर्स कितने हो गए, नॉर्मल का तो कोई वर्क डन आना ही नहीं है, तो वर्क डन किसका आना है, mg का। तुम अगर ऐसे लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन, तुम ऐसे याद रखना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रख लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां वर्क डन कौन कर लेंगे, तो वर्क डन किसका होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, u है 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये निकाल। नॉर्मल का वर्क डन 0, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल का वर्क डन 0। mg का वर्क डन, mg के डायरेक्शन में ब्लॉक कितना नीचे, ये यहां से यहां आया है, लेकिन mg के डायरेक्शन में नीचे कितना आया है, 10। मेरी बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे, mg into 10 is equal to 1/2 m v square minus 0। इसकी वैल्यू देखो, यहां से अगर तुम देखो तो ये आ गया mg into 10 is equal to 1/2 m v square, m से m कैंसिल आउट हो गया, g की वैल्यू तुम 10 ले लो, तो 10 into 10 is equal to v square by 2। तो ढंग से देखो तो v square is equal to आ गया 200, तो v is equal to आ गया अंडर रूट ऑफ 200, दैट मींस 10√2 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, इसमें काइनेमेटिक्स की कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत हमें नहीं होती। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पे हम ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से समझना है, तुम क्वेश्चंस को कितने सारे बना जा सकते। देखो मैं तुमसे ऐसे कहूं, थोड़ा मैं दिमाग लगा रहा हूं समझना, ये 2 kg का ब्लॉक है,
इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब आपसे मैंने केवल इतना पूछा कि बताओ ये कितनी डिस्टेंस पे जाके रुक जाए। कितनी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा? मेरी बात समझ में? बताओ इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? m। इधर की तरफ क्या लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आई? अब अगर तुम इसको लिखने जाओगे तो तुम क्या लिखोगे? वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ नॉर्मल का वर्क डन 0, mg का वर्क डन 0, क्योंकि ये नीचे ऊपर लग रहा है और इधर कोई ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन का वर्क डन मान लो यहां से यहां तक गया, डिस्प्लेसमेंट x मान लिया, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? Fk इंटू एक्स, बट माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग इधर रहा है और जा इधर रहा है। पक्का? दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये थी। तो माइनस फ्रिक्शन कितना? माइनस म्यू mg इंटू एक्स। याद आया म्यू mg कैसे? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन। एन कितना है? mg के बराबर है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ये तो क्या 0, ये कितना है? माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 100। पक्का? इसमें वैल्यू डालो। म्यू की वैल्यू कितनी? देखो ये जो वैल्यू आएगी इसको रंग से समझना, माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, माइनस 100। तो मुझे बताओ माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और ये क्या लिखा है 10, यानी कि 4x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू कितना 25 मीटर। सिंपल लॉजिक। अब ऐसे क्वेश्चंस एनर्जी से किए जाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी होती है कि ये क्या चीज है जो इसमें ऐसे लग रहा है। पक्का बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब मालूम है तुमसे ऐसे भी कहूँ, देखो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछे, इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा तुम्हें बताइए। ये सब एग्जांपल्स तुम समझते रहना। आजकल थोड़ा सा वैसा है बट थोड़ा पढ़ना और कल इसको जरूर देख के आना। कल अगर तुम्हें जो भी डाउट होगा मैं दोबारा समझाऊंगा। और अब तो क्लासेस वगैरह ओपन होने के चांसेस पूरे हो ही गए हैं, तो बहुत जल्दी क्लासेस भी ओपन हो जाएंगी, तो तुम्हें थोड़ा और मजा आएगी। ठीक है, देखो अगर मैं तुमसे ये कहता कि यही है, सब कुछ यही था, मैं कहता यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F का, है ना, म्यू की वैल्यू है 0.2, बल्कि 0.2 क्यों 0.4, ठीक है। और ये कहा गया कि इस फोर्स ने, ढंग से समझना, इस फोर्स ने इस ब्लॉक को बहुत स्लोली आगे बढ़ाया है या मूव कराया है, यहां पे लाया है, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। बहुत स्लोली ले लो या कांस्टेंट वेलोसिटी ले लो, एक बात बहुत छोटी, स्लोली ले गए, है ना, और यहां तक इसने पहुंचा दिया। कहां तक पहुंचा दिया? यहां। और आपसे कहा गया कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 2 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। और तुमसे कहा गया कि वर्क डन बाई F बताओ कितना होगा। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें यहाँ पे F दिया ही नहीं है, बस तुम्हें एक ही कंडीशन दी गई है, वो ये कहा गया है कि इस ब्लॉक को बहुत स्लोली मूव कराया गया। स्लोली का मतलब ये होता है कि बहुत कम वेलोसिटी और वो भी कांस्टेंट। स्लोली का मतलब होता है तुम कैसे चलते हो, ऐसे लाइक दिस, है ना। तो तुम्हारे पास वेलोसिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0, लेकिन वो भी कैसी? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर मैं इसमें लॉजिकली बात सोचूं तो इस पे डाउनवर्ड एक mg लग रहा होगा जिसको मैं 2g बोल सकता हूं, और ऊपर की तरफ n लग रहा होगा जिसकी वजह से f के जो आएगा वो आएगा म्यू इंटू n, दैट मीन्स 0.4 इंटू 2 इंटू g की वैल्यू 10, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 8 न्यूटन।
फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 8 न्यूटन का आ गया, बहुत बढ़िया बात भाई। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय f, क्योंकि इसके ऊपर ये 4 फोर्स होते हैं f नॉर्मल mg, और ये सारे फोर्सेस का वर्क डन होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब अगर ये बहुत स्लोली जा रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि ये बहुत स्लोली अगर जा रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखोगे क्या हो जाएगी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी तो चेंज तो जीरो ही आएगा ना। ये क्या जीरो, ये क्या जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जल्दी बोलो, ये आएगा Fk इनटू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, प्लस हमें फोर्स दिया नहीं गया था तो मैंने इसको कुछ किया नहीं, मैंने लिख लिया वर्क डन बाय F, बस बाकी कुछ नहीं करना, वो अपने आप आ जाएगा और ये सब कुछ रहेगा। इसका वर्क डन कितना माइनस F की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन, इसको डिस्प्लेस कितना करा है तुमने 2 मीटर, प्लस वर्क डन बाय F इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ तो वर्क डन बाय F इज इक्वल टू 16। दिस इज द आंसर। यहां तुम्हें फोर्स दिया नहीं गया था, तुमने लॉजिक लगाया और थ्योरम लगाई जिसकी वजह से तुम ये कैलकुलेट कर पाए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि तुम कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हो, चीजें कैसे हैंडल कर रहे हो, ये जरूरी बात है। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्लीज ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, पक्का? और याद रखना कि यहाँ पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है, ये जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये प्लीज याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको थोड़ा बोलते हैं कि हमेशा नेगेटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, सब लोग ट्राई करना है इसको। क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? सोच के बताना, आंसर देना मुझे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये तो मुझे कल जब आओगे सेंटर पे तो बताना, ठीक है? आप देखो और समझते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क डन। जैसे मान लो यहां पे तुमने एक ब्लॉक रखा, यहां पे ब्लॉक रखा, इसका मास 10 kg, इसका मास 5 kg, और इस पे मैंने एक फोर्स लगाया 15 न्यूटन का। यहां म्यू 0 है, यहां म्यू है, म्यू इज इक्वल टू 0.2, म्यू कितना 0.2, बहुत बढ़िया चीज है ना। मैंने तुमसे कहा कि इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, पहली बात इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे चला जाता, तो ये इसको रोकता तो ये पीछे लगाता, और ये इसके ऊपर आगे लगाता, ठीक है? तो मुझे वर्क डन बाय एफ आर चाहिए ऑन 5 kg, वर्क डन बाय एफ आर ऑन 5 kg व्हेन 5 kg मूव 5 मीटर। वर्क डन बाय एफ आर, अंडरस्टैंड हो रहा है? वर्क डन बाय एफ आर व्हेन 5 kg, वर्क डन बाय एफ आर ऑन 5 kg, है ना? ये पक्का समझ आया? आप जरा समझना। तो मुझे बताओ, अगर मुझे एफ आर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? याद कर, इसको हम कंबाइंड मान लेते थे, कंबाइंड मान लिया तो टोटल फोर्स कितना आ गया 15 न्यूटन, तो इसका मतलब 15 न्यूटन डिवाइडेड बाय 15 इंटू ए, क्योंकि टोटल मास 15 है, तो ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? अब अगर एक्सीलरेशन मिल गया तो बताओ, अगर मैं 5 kg का एफबीडी बनाऊंगा, किसका एफबीडी बनाऊंगा 5 kg का, तो 5 kg के ऊपर इधर लग रहा है एफ आर, तो एफ आर इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 5 न्यूटन, और हम इसको कितना आगे ले गए हैं 5 मीटर, ये आगे जा रहा है इधर ही तो जाएगा। तो बताओ वर्क डन बाय एफ आर कितना हो, इज इक्वल टू 5 इंटू 5, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट
दिस इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 25 जूल। अच्छा, अगर तो तुमसे कहता है इसी सिचुएशन में वर्क डन बाई एफ आर ऑन 10 kg निकालो, तो तुम क्या करते हो? 10 kg पे यही एफ आर पीछे लग रहा है, ठीक है, और आगे कितना गया 5 मीटर, तो वर्क डन बाई एफ आर ऑन 10 kg इज इक्वल टू एफ आर की वैल्यू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 25 जूल। सिंपल लॉजिक, कुछ कहने वाली बातें हैं। और ये दोनों का वर्क डन अगर टोटल निकालोगे तो जीरो ही होगा, क्योंकि ये कंबाइंड में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई यार है। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड की क्या चीज हम कंसीडर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसमें 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, तो तुम करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। लेक्चर्स बहुत बड़े अभी नहीं बन रहे हैं, थोड़े थोड़े लेक्चर्स को धीरे धीरे पढ़ो, है ना। जैसे अभी क्लासेस ओपन होंगी फिर ये सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये सब रिवीजन बहुत कराना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स बने तो, है ना। तो आप धीरे धीरे पढ़ो। और अभी आज तो ये भी है कि तुम्हारे थोड़े स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह भी हैं, तो 11th पे लिखना पड़ रहा है, तो चलेगा अभी थोड़ा बहुत समझ के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप होमवर्क इस पे लिख लो, और कल जो है ये होमवर्क वाले क्वेश्चन लास्ट वाले और ये वाले भी सब आपको लेके आना है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताना। अगर यहाँ कोई इंक्लाइन प्लेन सपोज दिस, और इस पे हमारा ब्लॉक है 2 kg, थोड़ा समझना, जब इसको यहां से छोड़ा गया था तो u 0 था, फिर वो यहां पहुंचता है। इस समय इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, जबकि ये हाइट आपको नीचे से ऐसे दी गई है। ये h1 है, ये h2 है। h2 इज इक्वल टू 20 मीटर और h1 इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इतना ही करना है आपको। ये स्पीड निकालनी है, मास 2 kg है। इस जगह पे स्पीड बतानी, बाकी कोई इंफॉर्मेशन म्यू 0 है, ठीक है। एक ही हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, ये एंगल दिया, इसको हम यहां से 5 मीटर डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, इनको करोगे तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। समझ आएगी कैसे इनको डील किया जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं बट अच्छे हैं, मतलब। तो अब तुम्हें मैं थोड़ा ओवरऑल एक चीज बता देता हूँ, तुम समझ लो क्या मैंने आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने आज वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ा है, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम सुन लेना। एक ब्लॉक के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे होते हैं, उन सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है जितने फोर्स लग रहे हो वो सारे वर्क ना कर रहे हो, उसमें से कुछ वर्क कर रहे हो कुछ ना कर रहे हो, बट हम टोटल लिखते हैं। टोटल में कुछ, जैसे यहाँ पे नॉर्मल और mg का वर्क डन क्या था, 0। बात समझ में, नॉर्मल और mg का वर्क डन क्या था, 0। तो ये पॉइंट जरूरी है कि तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे याद रखनी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पक्का? ऐसा नहीं कि तुम 4 फोर्स लग रहे हैं, तुम एक ही फोर्स का वर्क डन इक्वल टू कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थ्योरम है, इसको बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठा लो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। पक्का? डन? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज का इतना पार्ट तुम इसको अभी पहले अच्छे से करना, फिर जो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में अगला वीडियो आएगा उसमें हम तुम्हें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना सिखाएंगे इंक्लाइन के ऊपर। अभी नहीं, अभी तुमने नॉर्मल तुम्हें सिखाया है ना, और कई स्प्रिंग फोर्स वगैरह का वर्क डन निकालना सिखाएंगे, ये सब चीजें उसमें डील की जाएंगी।
रिक्वेस्ट मेरी इतनी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस पूरे लेक्चर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, लास्ट के लेक्चर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कल आप सेंटर पे जब आना तो वो हमसे बता देना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तो बेटर रहेगा तुम्हें नेक्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करने का। तो डिस्कशन जरूरी होता है। आज लेक्चर देखना और फिर मुझे बताना। ओके बेटा, ठीक है, चलो।